जय हिंद स्टूडेंट्स, आई एम रितिका मैम। वेलकम टू इंग्लिश क्लास। हम एनडीए सीडीएस स्टूडेंट्स को अपकमिंग एग्जाम के लिए ट्रेन कर रहे हैं, इसीलिए ये फ्री एनडीए सीडीएस बैच स्टार्ट करा गया है। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमें लेट ज्वाइन करा है, प्लीज गो थ्रू ऑल आवर प्रीवियस सेशंस, इट विल रियली हेल्प यू फॉर द एग्जाम। जैसे आपको पता है, हम टेंसेस पढ़ रहे हैं। हम प्रेजेंट टेंस पढ़ चुके हैं। प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हैं। इनफैक्ट हम नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स भी कर चुके हैं। सो टुडे आई हैव गॉट सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यू। ठीक है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में विद ऑप्शंस। सो यू हैव टू डिसाइड दैट विच टेंस यू शुड गो फॉर। कौन सा टेंस है जो वहां पर सही होगा? क्या सिंपल प्रेजेंट लगना चाहिए, कंटिन्यूअस लगना चाहिए, या परफेक्ट लगना चाहिए? ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन. Okay, I'll quickly go to the questions. Now see, first question is, every morning I dash at 7 o'clock. अब as I have told you, आपको पहले keywords को ढूंढना चाहिए, क्योंकि tense और time combined होता है. अब every morning, every का मतलब है every day, daily. तो daily actions के लिए हम कौन सा tense लगाते हैं? Simple present. तो अब आप देख सकते हैं, simple present tense means, देखिए सी और डी ऑप्शन तो कंटिन्यूअस टेंस है, एलिमिनेट हो गए, तो आइदर यू विल गो फॉर ए और बी. सो यस, आई के साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब लगती है. सो आवर करेक्ट आंसर इज अल्फा, आई गेट अप. सो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड्स यू शुड डिसाइड दैट विच टेंस यू शुड गो फॉर. The next question is, in January it dash very often. Again often के साथ या तो आप सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर सकते हो या पास्ट भी कर सकते हो, बट यहाँ पर कहीं नहीं बताया गया है कि ये पास्ट की बात है, कोई पुरानी बात है, और लिखा हुआ है इन जनवरी, मतलब जनवरी में अक्सर ऐसा होता है. सो इट्स अगेन अ रिपीटेड एक्शन, मे बी नॉट एवरी डे, एवरी जनवरी इट्स बीइंग रिपीटेड. तो जहां पर भी रेपिटेशन होगा एक्शंस में, वहां हमारा टेंस होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो अगेन द आंसर वुड बी ब्रावो स्नोस. इट के साथ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है. सी और डी अगेन एलिमिनेट हो गए क्योंकि वो कंटिन्यूअस टेंस है. राइट, लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फ्रेड डैश हिज रूम नाउ. अब देखिए, नाउ इज द कीवर्ड यू शुड फोकस. अभी यहाँ पर कोई डेली एक्शन की बात नहीं हो रही है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस कैन नॉट बी द आंसर. तो इसलिए हम यहाँ पर ए और बी ऑप्शन को अब एलिमिनेट कर देते हैं. अब हमारे पास बचे दो ऑप्शंस, या तो कंटिन्यूअस टेंस होगा या प्रेजेंट परफेक्ट. अब देखिए, नाउ मीन्स अभी, तो जो एक्शन एट द मोमेंट हो रहा है, अभी चल रहा है, राइट नाउ हो रहा है. हमारे बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं, हमारे सामने जो काम हो रहा है, अभी जो हो रहा है एट द मोमेंट, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा चार्ली. द करेक्ट आंसर इज क्लीनिंग, मतलब अभी वो रूम साफ कर रहा है. सो दिस इज हाउ यू शुड डिसाइड द tense. The next question is, we dash to the seaside every year. See, again very simple. Every year means repeated action. हर साल repeat हो रहा है. So yes, you know the answer. Tell me. Yes students, you are right. The correct answer is simple present tense. और we के साथ plural form of the verb लगेगी. So correct answer is alpha. We go is the correct answer. Right? The next one. Listen, my sister dash the piano. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. जब हमने सिंपल प्रेजेंट और कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जैसे लुक फ्रेज है, तो लुक किसके लिए यूज होता है? जब कोई काम अभी हो रहा है, हम किसी का ध्यान, हम किसी का अटेंशन वहां डाइवर्ट कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं लुक, वहां देखो. तो अभी की बात हो रही है, तो कंटिन्यूअस टेंस. सिमिलरली जब हम लिसन कह रहे हैं, तो हम किसी को बोल रहे हैं कि सुनो, ध्यान से सुनो. तो इट्स नॉट अ रेगुलर एक्शन, इट्स जस्ट हैपनिंग एट दैट मोमेंट. तो ऐसे फ्रेजेस के साथ, ऐसे क्लॉज के साथ आपको हमेशा कंटिन्यूअस टेंस लगाना चाहिए. सो लिसन, माय सिस्टर इज प्लेइंग द पियानो. सो करेक्ट आंसर हियर वुड बी present continuous tense, because it's not a daily action, it's not a recent or an incomplete action. वो एक्शन अभी चल रहा है, तभी आप listen बोल रहे हैं और आप किसी का attention दूसरी तरफ ड्रॉ कर रहे हैं. सो करेक्ट आंसर शुड बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. लुक, लिसन, इस तरीके के एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं, इनका आपको बहुत ध्यान देना है, और ये आपको एरर में भी आ सकते हैं, क्योंकि PYQs पे हमने नॉर्मली देखा है ये एरर में आए हुए हैं. सो बी वेरी केयरफुल इफ सच क्वेश्चन कम्स.
यहाँ पर नॉर्मली आपको एरर में सिंपल प्रेजेंट के साथ कंफ्यूज करेंगे. दे विल गिव यू सिंपल प्रेजेंट बट दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग. द करेक्ट आंसर शुड बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस. The next sentence, Sandra and Tim dash the new words right now. अब आप खुद सोचिए, I've explained you multiple times. Right now is अभी. तो जो एक्शन अभी हो रहा है उसके साथ कौन सा टेंस लगता है? Yes, you are right. It should be continuous. Sandra and Tim are plural. तो यहाँ पर लगेगा plural are studying. So present continuous tense लगेगा. Sandra and Tim are studying new words right now. जैसे you are studying English right now. Next sentence is you must not disturb father because he dash in his office. तो आप खुद सोचिए, क्या यहाँ कोई रेगुलर एक्शन हो रहा है या अभी की बात हो रही है? आप किसी को बोल रहे हैं कि आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो काम कर रहे हैं. ही इज बिजी विथ समथिंग. दो यहाँ पर राइट नाउ, एट द मोमेंट, नाउ, अभी ऐसा कोई कीवर्ड नहीं दिया गया है. तो यहाँ पर आपको बेसिकली सेंटेंस के मीनिंग से ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा द करेक्ट टेंस. सो यस, द करेक्ट टेंस इज कंटिन्यूअस. ही इज वर्किंग, राइट. तो अभी आपको उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए बिकॉज ही इज working in his office. यहाँ कहीं mention नहीं है that it's a daily task or a repetitive task. So we'll go for present continuous as the correct answer. The next is they dash him very well. They dash him very well का मतलब वो है वो उसको बहुत अच्छे से जानते हैं. ऑप्शंस है नो, नोज, नोइंग, नोइंग. अब नो मैंने आपको बता दिया है एक नॉन कंटिन्यूअस वर्ब होता है. वी स्टार्टेड नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स. तो नो कभी कंटिन्यूअस टेंस में यूज होगा ही नहीं. सो ये तो एलिमिनेट हो गए. सो यू जस्ट लेफ्ट विद टू ऑप्शंस. दे के साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है. सो सी एलिमिनेट करके भी सिंपल हो गया. दे नो हिम वेरी वेल. नो एक नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है. यू कैन यूज इट इन प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट टेंस. आप फ्यूचर में लगा सकते हो, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, बट नेवर इन एनी ऑफ द कंटिन्यूअस टेंसेस. ऑल राइट. The next is the girls often dash him standing before a window shop. अब often word का मतलब है it's an adverb. इसका मतलब होता है again अक्सर. तो repetitive है, ज़्यादातर, कई बार देखा है. So again repetitive action है. So we'll go with simple present tense. So girls plural है, we'll go with plural form of the verb see. So I am sure students ये sentences जो है आपको help कर रहे होंगे. जितने tense आपने पढ़े हैं अब आप अपनी पूरी information को sum up कर सकते हैं. The next one is I usually live in England but now dash in Paris. मतलब मैं normally ज़्यादातर तो इंग्लैंड में ही रहता हूँ but now अभी मैं पेरिस में रह रहा हूँ, मे बी बिकॉज ऑफ माई जॉब और योर स्टडीज. अब जैसे हमारे पास बहुत स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स एंड प्लेसेस, बट अभी वो देहरादून में रह रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर कोचिंग एंड देयर एग्जाम. सो दिस इज अ टेम्पररी एक्शन एंड आई हैव ऑलवेज टॉट यू कि जब हम टेम्पररी एक्शन की बात करते हैं वी यूज कंटिन्यूअस टेंस. सो यस, यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए चार्ली एम लिविंग, बट नाउ आई एम लिविंग इन पेरिस. मतलब अभी मैं पेरिस में रह रहा हूँ, राइट. क्योंकि अगर आप कंप्लीटली शिफ्ट हो गए होते, पेरिस इंग्लैंड छोड़ दिया गया होता, तो यूजुअली वर्ड नहीं लिखा होता. तो इसका मतलब है नॉर्मली आप वहीं रहते हो बट आजकल किसी काम की वजह से यहाँ पेरिस में रह रहे हो. सो इट इज अ टेम्पररी एक्शन. अब जैसे स्टूडेंट्स आते हैं वो बोल सकते हैं आई लिव इन हरियाणा या आई एम फ्रॉम हरियाणा बट nowadays these days I am living in Dehradun because of my coaching. तो सिमिलर सेंटेंस है. नेक्स्ट, ही डैश एन essay, डोंट डिस्टर्ब हिम. तो अभी क्या यही कह रहे हैं आप उसको, कोई रेगुलर एक्शन तो है नहीं. सो यू टेल मी द करेक्ट आंसर. यस, इट इज कंटिन्यूअस टेंस. करेक्ट आंसर इज ही इज राइटिंग एन essay. वो अभी वो काम कर रहा है, सो डू नॉट डिस्टर्ब हिम. The next sentence is look out of the window, the road workers dash the street. Now I have already discussed that sentence with you. अब मैंने आपको एक hint भी दे दी है. मैंने look को underline करा है, look out. So now you decide the tense. Yes, yes students, the tense here should be continuous tense because look out of the window. आप regularly नहीं कह रहे हैं. आप मान लीजिए अभी क्लास में पढ़ रहे हो, कोई आपको कहता है विंडो से बाहर देखो, there are road workers. तो वो उस समय बोल रहा है. एक एक्शन सिर्फ उसी टाइम पर हो रहा है, एक पर्टिकुलर टाइम पर. इट्स नॉट डेली, इट्स नॉट फ्रीक्वेंट और ओकेजनल, राइट. तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए कंटिन्यूअस. लुक आउट ऑफ द विंडो, द रोड वर्कर्स प्लूरल है तो करेक्ट आंसर इज डेल्टा. द रोड वर्कर्स आर डिगिंग द स्ट्रीट. ऑल राइट. सो अगेन लुक, लिसन, इस तरीके का कोई भी एक्सक्लेमेटरी आपको फ्रेज आता है, सो ऑलवेज रिमेंबर दैट योर सेंटेंस, आपका जो टेंस है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए.
Next sentence, if everything, now this is an error question. If everything go well, the examination schedule for the next one will be conducted without any disruptions. Just check the noun and verb. If everything go. Now see, ऐसे errors आ सकते हैं. This is important question. Now see, each and every is always followed by singular verb. अब every है, singular verb लगना चाहिए, but go क्या है, plural form of the verb. So this is a very good question. तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो नाउन है वर्ब उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए. इफ योर नाउन इज सिंगुलर, यूज सिंगुलर वर्ब. नाउन इज प्लूरल, यूज प्लूरल वर्ब. या नाउन किस तरीके का वर्ब डिमांड करता है, जैसे अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर, कलेक्टिव के साथ सिंगुलर, कलेक्टिव डिवाइड हो गया तो प्लूरल. सो अकॉर्डिंगली आपका नाउन और वर्ब भी राइम करता है. Next, her goal is to win a gold medal in the Asian Games and made her country proud. Good question. Please tell me the error. You decide on your own now. I'll not give you the answer. यस देखिए टेंस मैच नहीं हो रहा है. ए पार्ट में इज लिखा है दैट इज प्रेजेंट और सी पार्ट में मेड लिखा है दैट इज पास्ट. तो अभी तो गोल है, उसको अपनी कंट्री को प्राउड करना है ना कि करना था. सो यस स्टूडेंट्स, यू आर राइट. द एरर लाइज इन पार्ट सी. मेड की जगह होना चाहिए था मेक हर कंट्री प्राउड बिकॉज गोल इज टू विन. उसको अभी उसका गोल है कि उसे जीतना है और कंट्री को प्राउड करना है ना कि करना था. एक्शन पास्ट का नहीं है, एक्शन यहाँ प्रेजेंट टू फ्यूचर मूव कर रहा है. सो करेक्ट वर्ब यहाँ पर जो होना चाहिए था वो प्रेजेंट का होना चाहिए था. तो अगेन वर्ब एरर है, टेंस प्लस अकॉर्डिंगली वर्ब एरर. सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. The next one, contrary to past predictions, demand for sugarcane had not increased in recent years. Very good hint is there in this sentence. Please find out that hint and tell me the error. Yes student, recent. जब भी कोई काम recently हुआ हो उसके साथ हम कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट. यहाँ पर कौन सा टेंस यूज हो गया है, पास्ट परफेक्ट. तो यही गलती है, यहाँ पर हैड नॉट नहीं होना चाहिए. करेक्ट आंसर इज हैज नॉट. कॉन्ट्ररी टू पास्ट प्रेडिक्शंस, डिमांड फॉर शुगर केन हैज नॉट इंक्रीज्ड होगा. प्रेजेंट परफेक्ट आंसर होना चाहिए ना कि पास्ट परफेक्ट, बिकॉज कीवर्ड है रीसेंट. तो जहां पर भी कीवर्ड्स हैं रिसेंटली, लेटली, येट, जस्ट नाउ, वहां पर हमारा आंसर होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश यू लाइक मिल्क और टी. आप नॉर्मली किसी से पूछ रहे हैं. यस तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में पूछ सकते हैं. सो प्लूरल है, सो करेक्ट आंसर इज डेल्टा. डू यू लाइक मिल्क और टी. इसको ऐसे भी पूछ सकते थे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव. जैसे हमारे घर कोई गेस्ट आता है तो हम इस तरीके से पूछ लेते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव. व्हाट वुड you like to have, milk or tea. So similarly, do you like milk or tea, आप सिर्फ उनकी चॉइस पूछ रहे हैं तो ऐसे में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बना सकते हैं. नेक्स्ट, she is not here, she dash just dash out. कीवर्ड है, ओके, टाइम कीवर्ड है. प्लीज उसके अकॉर्डिंगली आप मुझे आंसर बताइए. ओके, द कीवर्ड इज जस्ट. जस्ट मतलब बिल्कुल अभी अभी, तो मतलब रिसेंटली. तो रिसेंटली के साथ कौन सा टेंस लगाते हैं आप, प्रेजेंट परफेक्ट. तो जस्ट या जस्ट नाउ के साथ भी प्रेजेंट परफेक्ट ही लगेगा. या तो जस्ट हो या जस्ट नाउ के साथ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट ही लगाएंगे बिकॉज अभी अभी एक्शन हुआ है. सो यस द करेक्ट आंसर इज अल्फा. शी हैज just and then third form of the verb. Okay, one more thing students, जहां पर भी present perfect का question आएगा, whether it is in errors or in filling the blanks, do check the verb also because present perfect tense में हम verb third form लगा सकते हैं. हो सकता है किसी sentence में आपको tense correct दे दे but verb error कर दे. instead of third form they can give you first or second form. तो इस तरीके के errors आने की भी possibility है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑनेस्ट मैन ऑलवेज डैश द ट्रुथ. अब देखिए जो हमारी यूनिवर्सल फैक्ट ट्रुथ स्टेटमेंट्स होती है उनके साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है. तो ये उसी तरीके की यूनिवर्सल स्टेटमेंट है. सो आंसर विल बी सिंपल प्रेजेंट टेंस. यस, ब्रावो स्पीक्स. क्योंकि मैन सिंगुलर है तो वर्ब कौन सी फॉर्म में होगा, सिंगुलर. नेक्स्ट, देयर आर नो टैक्सीज अवेलेबल बिकॉज टैक्सी ड्राइवर्स डैश ऑन स्ट्राइक. प्रेजेंट में चल रहे हैं हम तो पास्ट का यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, राइट. अब आप सोचिए कि टैक्सीज अवेलेबल नहीं है क्योंकि टैक्सी ड्राइवर्स स्ट्राइक पर गए हुए
हैं. So what kind of an action is it? Is it a daily action? No. Is it at the moment action? No. It is basic और you can term it as incomplete. जब तक टैक्सी ड्राइवर्स वापस नहीं आ जाते the action will not be termed as complete. So incomplete action आप इसको मान सकते हैं. Correct tense here should be perfect tense. अब देखिए यहाँ कोई कीवर्ड नहीं था, कोई टाइम वर्ड नहीं था, बट आप माइंड में मेंटली भी एलिमिनेट कर सकते हैं टेंसेस को, तो भी आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा. यू कैन जस्ट थिंक इट्स अ रिसेंट एक्शन, अभी गए हुए हैं, या ऐसे एक्शंस इनकम्प्लीट भी टर्म्ड होते हैं कि अभी वापस नहीं आए, जब तक आ नहीं जाएंगे तब तक एक्शन एंड नहीं होगा. सो कहा एक्शन प्रेजेंट में ही घूमता रहेगा. सो टेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, नीलम इज लर्निंग हाउ. नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. हाउ के बाद हम हमेशा इन्फिनेटिव लगाते हैं. ऑलवेज रिमेंबर हाउ इज फॉलोड बाय इन्फिनेटिव, मतलब 2 प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. तो करेक्ट आंसर यहां होना चाहिए 2 प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म. नीलम इज लर्निंग हाउ टू टाइप. ठीक है, like you are learning how to drive a car, you are learning how to solve good questions on tenses. तो how के बाद हमेशा आप एक infinitive लगाएंगे, आप कभी भी gerund यूज नहीं करते हैं. ठीक है, this is a very important point. Next, I dash a coat because इट इज वेरी कोल्ड टुडे. यहाँ इट होना चाहिए था. अब देखिए अभी की बात हो रही है, आज बहुत ठंड है इसलिए मैंने कोट पहना हुआ है. सो आई एम वेयरिंग अ कोट बिकॉज इट इज वेरी कोल्ड टुडे. अभी की ही बात हो रही है, आप किसी से बात कर रहे हैं कि somebody किसी ने आपसे पूछा आपने कोट क्यों पहना हुआ है. सो यू कैन से आई एम वेयरिंग अ कोट बिकॉज इट्स वेरी कोल्ड टुडे. सो एट द मोमेंट की बात हो रही है, तो आंसर इज प्रेजेंट continuous. Next, the sun rises in the east and dash in the west. Very simple question और ऐसे sentences आते भी हैं एग्जाम में. Yes, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है. तो कौन सा टेंस लगता है यूनिवर्सल फैक्ट के साथ? सिंपल प्रेजेंट टेंस. सो यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंगुलर या प्लूरल में सिंगुलर लगेगा. आंसर इज सेट्स. ओके, The next statement, look there, he dash after the thief. अब कर चुकी हूं मैं आपके साथ ऐसे सेंटेंस डिस्कस. लुक पे ध्यान दीजिए. आप लुक मतलब अभी किसी को बोल रहे हैं कि देखो वो थीफ के पीछे भाग रहा है. सो एट द मोमेंट की बात हो रही है, तो हमारा आंसर क्या है? यस स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इट नाउ. करेक्ट आंसर इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. सो डेल्टा इज द करेक्ट आंसर. सो लुक अगेन आ गया. एरर्स फिलअप्स कहीं भी आपको इसका क्वेश्चन आ सकता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आयरन बॉल डैश ऑन वाटर. अगेन कैसा स्टेटमेंट है? एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, राइट. सो सिंपल प्रेजेंट टेंस होना चाहिए. एन आयरन बॉल, अब नेगेटिव में बना रहे हो तो आयरन बॉल क्या है? सिंगुलर. तो सिंगुलर के साथ डज हेल्पिंग वर्ब लगता है, प्लूरल के साथ डू, और डस के बाद फर्स्ट फॉर्म. सो यस, करेक्ट आंसर इज ब्रावो. इसमें आपको ये भी देखना था कि बी और डी दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, बट बिकॉज आयरन बॉल सिंगुलर है, बॉल इज सिंगुलर, तो इसलिए डस लगा है. अगर यह प्लूरल नाउन होता तो डू भी लग सकता था, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. Now last question for today. I dash depressed when I go for the interview. अब इसमें आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि कोई कीवर्ड तो दिया नहीं गया है. तो अब आप latter part of the sentence को देखिए. When I go, ये कौन सा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब सिंपल प्रेजेंट, मतलब ये रिपीटेड एक्शन के लिए होगा. मतलब ये क्या कह रहे हैं कि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाते हो आप डिप्रेस फील करते हो. तो ये वन टाइम एक्शन की बात नहीं हो रही है, या सिर्फ एट द मोमेंट एक्शन की बात नहीं हो रही है, हमेशा की बात है कि जब भी जाते हो, बिकॉज गो लिखा है. तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए? सिंपल प्रेजेंट टेंस. यस, आई फील डिप्रेस्ड. करेक्ट आंसर शुड बी फील, ना कि आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड, बिकॉज व्हेन आई गो है तो मतलब जब भी जाते हो आपको डिप्रेस फील होता है. सो इट्स अ रेगुलर एक्शन, रिपीटेड एक्शन है. ठीक है. सो स्टूडेंट्स, दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट के मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं. गो थ्रू दीज क्वेश्चंस, दे विल रियली हेल्प यू, और आपका कंफ्यूजन काफी हद तक खत्म हो जाएगा. इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी दिक्कत है, कुछ नहीं समझ आया, कोई डाउट है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड आई विल गेट बैक टू यू. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.